सुप्रीम कोर्ट आती हूँ, हाई कोर्ट जाती हूँ, मुश्किलों में खड़ी हूँ, पेश हो रही हूँ, क्योंकि कल की बेटियाँ, कल की बीवी, कल की जो यतीम हैं, कल के जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए खड़ी हूँ। और मेरा अपना केसेस लगे हुए हैं, इसलिए मैं खुद खड़ी होकर खड़ी हूँ। ना कोई हमारे पॉलिटिशियंस हैं कुछ। हम हर एक दफ़ा आर्मी को इल्ज़ाम देते हैं कि आर्मी इज़ रिस्पॉन्सिबल। आर्मी को आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। आर्मी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि आप लोग अगर मिल बैठ के इस मुल्क का समझौता करें। आज आप जिन बंदों की वोटें ले रहे हैं, जिस आवाम की वोट ले रहे हैं, वो उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। आज सफ़ेद पोश बंदा कभी बाहर निकल के काम नहीं करता, कभी बाहर निकल के मांगेगा कि नहीं। आप लोग कर क्या रहे हो? आप अपनी ज़ाती मफाद के लिए सारे पॉलिटिशियंस अवाम को पीछे छोड़ रहे हो। अवाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आपने कभी सोचा नहीं है कि कितनी तकलीफ़ है? हर घर में तकलीफ़ें हैं। आपके कोर्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए कोशिश की जाती है, आपके वकला को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। जो लैंड माफिया है वो तो ज़मीनें ज़ब्त करते जाते हैं यतीमों मस्कीनों की। फैसले होते ही नहीं है, सालों साल फैसले नहीं होते। क्यों? औरत को और यतीम बच्चों को और यतीमों को और स्पेशल चिल्ड्रन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए। और हमारे इट्स अ शेम for these politicians to act in such a childish way and immature way where our country is going backwards. My father was in the first assembly of Pakistan. He was a minister. My grandfather, Sir Sikandar Hayat, he's buried in Badshahi Mosque. He was the premier during United India, and he did Sikandar Jinnah Pact, where Pakistan's existence took place. It's never, history's always changed. So what are we doing? हम लोग क्या कर रहे हैं? सर सिकंदर हयात प्रीमियर यूनाइटेड इंडिया के थे, और उन्होंने सिकंदर जिन्ना पैक किया जिससे पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस हुई। सरदार शौकत हयात पहले असेंबली के मिनिस्टर थे जिन्ना के साथ। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ कर ही नहीं सके। सरदार शौकत हयात 73 कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, और मुझे याद है उस कमरे में बैठी होती थी जिन्होंने लिखा था, कहा था सारों को कि ये फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगी, प्लीज़ आप सारे साइन करो, और सारे अपोजिशन ने साइन कर दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उनका नाम लिखा हुआ है कि सरदार शौकत हयात को से खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि 73 कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर हमारी औरतों के हक़ के लिए ना कोई जुडिशरी कुछ कर रही है, ना कोई जुडिशल सिस्टम है, ना बेवाओं के लिए है। लैंड माफिया को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जो कि रेवेन्यू लोगों के साथ मिल के लोगों की ज़मीनें ज़ब्त कर देते हैं। पाकिस्तान इतना ही है जितना एक मेज़ होता है। मतलब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एक मेज़ है, मेज़ से बाहर तो नहीं आप खाना रख सकते हो ना, उसी मेज़ पे जितना खाना आता है उसी में रख सकते हो ना। ये ज़मीन हमारी चली जाएगी और ये पॉलिटिशियंस रोते रह जाएंगे। हमारी ज़मीन उतनी है, ये लोग ज़ब्त कर लें जितनी करनी है, कहाँ जाएंगे? कश्मीर को ले नहीं सके, ईस्ट पाकिस्तान को गंवा दिया, अब और क्या गंवाना है? इसके भी 4 हिस्से कर दें और कहेंगे आप इस मुल्क में रहो ना। क्या हमारी आवाम की गलती है? आवाम की गलती है, किसी को वोट ना डालें, ना ए को, ना बी को, ना सी को। 2 सड़कें बनती हैं तो वो वोट डालते हैं। उनके घर ये पॉलिटिशियंस खाना पहुंचाते हैं? नहीं। आटे की बोरियां एक ख़ानदान एक हफ्ते में गुजार देता है। आटे की बोरियां नहीं चाहिए हमें, इनमें इत्तेफाक चाहिए। हमारा मुल्क को बेहतर बनाएं, हमारे मुल्क को आगे चलाएं, ताकि हमारी आवाम को सहूलत मिले, ना कि इन लोगों को। और जुडिशल सिस्टम हैज़ टू बी करेक्टेड। औरतों को तरजीह दें, यतीम बच्चों को तरजीह दें, बेवाओं को तरजीह दें, और उनकी ज़मीनें को ज़ब्त ना करें। और रेवेन्यू के ऊपर एक और ऐसा अदारा बने जो कि हर ज़मीन, जो कि मेरी सारी ज़मीन दूसरी पार्टी ने फौजरी करके, उधर के ज़मींदारों ने, पटवारी, तहसीलदारों, सब के साथ अभी तक फ़ैसला नहीं हो रहा। और मैं भी आ रही हूँ सिर्फ इसलिए कि कल की बच्चियाँ बच जाएँ। थैंक यू।